कि आखिर टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, अगर हमें टर्म इंश्योरेंस लेना है तो क्यों लेना है, इसका प्रीमियम जो है वो कितना होगा, टर्म इंश्योरेंस के अदर बेनिफिट क्या हैं, कौन सी परिस्थितियां हैं जब इंश्योरेंस कंपनी जो है वो टर्म इंश्योरेंस के अंदर जो है वो क्लेम नहीं देती। दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मवीर सिंह स्वागत करता हूं आपका नॉलेज सीरीज के एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस के बारे में कि आखिर टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, इसे लें या ना लें, अगर हमें टर्म इंश्योरेंस लेना है तो क्यों लेना है, इसका प्रीमियम जो है वो कितना होगा, टर्म इंश्योरेंस के अदर बेनिफिट क्या हैं, इसके अलावा वो कौन सी कंडीशन है जिसमें टर्म इंश्योरेंस का क्लेम भी नॉमिनी को नहीं मिलता है। तो दोस्तों आज का यह जो वीडियो है ये बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिए। इसके अलावा मैंने यह पूरी कोशिश करी है कि अगर आप टर्म इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेस्ट होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में जानकारी लेने के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो सबसे पहले लाइक का बटन दबा दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको इस तरह के वीडियो जो है वो बराबर मिलते रहें। दोस्तों अब बात करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस आखिर होता क्या है। तो जैसा कि नाम से लग रहा है कि टर्म इंश्योरेंस मतलब एक पर्टिकुलर समय के लिए एक प्योर इंश्योरेंस होता है जिसमें किसी भी तरह की कोई भी मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होती। अगर इस पर्टिकुलर समय या इस पर्टिकुलर टाइम के दौरान जो है पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को इसमें क्लेम मिलता है, लेकिन अगर डेथ नहीं होती है तो नॉमिनी को एक फूटी कौड़ी भी इसमें नहीं मिलती है। अब दोस्तों ये जानते हैं कि क्या हमें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए और लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए। दोस्तों हम सभी को एक अच्छे सम एश्योर्ड का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब क्यों लेना चाहिए? क्योंकि यह हमारे ना रहने पर हमारी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। खुदा ना खास्ता अगर इनकम करने वाले व्यक्ति को अचानक से कुछ हो जाए या वह इस दुनिया में ना रहे तो उसकी फैमिली को फाइनेंशियली प्रॉब्लम से ना गुजरना पड़े, इसलिए उसके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। अब इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों दो व्यक्ति हैं ए और बी, इन दोनों की इनकम जो है वो 50,000 रुपए पर मंथ है और दोनों की फैमिली में जो है 3 फैमिली मेंबर हैं, 2 बच्चे और एक वाइफ। इनमें से ए ने जो है किसी तरह का कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं ले रखा है, लेकिन बी ने जो है 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस ले रखा है। अब मान लीजिए अचानक से दोनों की डेथ हो जाती है तो इनकी फैमिली पर क्या असर होगा। तो दोस्तों एक ही फैमिली में जो है अचानक से इनकम आना बंद हो जाएगी, लेकिन फैमिली है और खर्चे भी रहेंगे। तो एक ही जो फैमिली है उसे जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस या एक तरीके से फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली है और उनके खर्चे भी हैं, लेकिन इनकम का कोई भी जरिया नहीं है। तो एक ही फैमिली को जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ बी ने जो है वो 1 करोड़ रुपए का एक टर्म इंश्योरेंस ले रखा था, तो डेथ होने पर ये 1 करोड़ रुपए जो है उनके नॉमिनी को मिल जाएंगे। दोस्तों अगर इन 1 करोड़ रुपए का एक बैंक में जाकर एक एफडी भी करा दी जाए और उस एफडी पर 6% का ब्याज 50,000 रुपए जो है उन्हें वह मिलता रहेगा, तो ए की तुलना में बी की फैमिली को फाइनेंशियल क्राइसिस से शायद उतना नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास 50,000 रुपए पर मंथ इंटरेस्ट के रूप में आते रहेंगे। तो दोस्तों अब आपको यह क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास टर्म इंश्योरेंस होना जरूरी है, और टर्म इंश्योरेंस इसलिए होना जरूरी है जिससे अगर अचानक से इनकम करने वाले व्यक्ति को कुछ हो जाए तो पीछे उसके परिवार को जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से ना गुजरना। दोस्तों अब अगला प्रश्न आता है कि हमें टर्म इंश्योरेंस जो है वो कब लेना चाहिए। तो साथियों टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो एज और पॉलिसी टर्म पर डिपेंड करता है। तो आप जो है जितना जल्दी या जितनी कम एज में इस प्लान को लेंगे आपका जो प्रीमियम है वह उतना ही कम आएगा। इसके साथ साथ आप जो भी प्रीमियम इसमें पे करेंगे आपको अंडर सेक्शन 80C इनकम टैक्स में छूट भी मिलेगी। तो मोटा मोटा यह है दोस्तों कि आप जितना जल्दी टर्म इंश्योरेंस लेंगे उतना ही अधिक फायदा आपको होने वाला है। अब बात करते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब इंश्योरेंस कंपनी जो है वो टर्म इंश्योरेंस के अंदर जो है वो क्लेम नहीं देती है। देखिए दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति जो है टर्म इंश्योरेंस लेता है तो उसके दिमाग में एक ही चीज होती है कि अचानक अगर उसे कुछ हो जाए तो पीछे से जो है फैमिली को फाइनेंशियल क्राइसिस से ना गुजरना पड़े या फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है क्लेम का मिलना। तो दोस्तों पॉलिसी खरीदने से पहले यह जान लेते हैं कि इसमें आखिर किस तरह की जो डेथ है वो कवर नहीं होती है। तो इसमें से पहला है पॉलिसी होल्डर की हत्या।
दोस्तों कहीं भी अगर ऐसा होता है कि पॉलिसी होल्डर की हत्या में जो है वो नॉमिनी का कहीं भी हाथ हो या नॉमिनी के द्वारा ही पॉलिसी होल्डर की हत्या कर दी गई हो, तो उस वक्त जो है वो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम की रिक्वेस्ट को जो है वो रिजेक्ट कर देगी। या कहीं भी हाथ होने की आशंका हो तो क्लेम की जो रिक्वेस्ट है वह उस वक्त तक पेंडिंग रहेगी जब तक कि नॉमिनी को इसमें क्लीन चिट नहीं मिल जाती या वह निर्दोष साबित नहीं हो जाता। दोस्तों इसमें दूसरा है खतरों का खिलाड़ी। अगर पॉलिसी होल्डर जो है वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिससे लाइफ को रिस्क हो सकती है, तो उस कंडीशन में जो है दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना कर सकती है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूं। इसमें से पहला है कार और बाइक की रेस, इसके अलावा स्काई ड्राइविंग, इसके अलावा पैरा ग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग। दोस्तों ये उस तरह की एक्टिविटियां हैं जिनको करने के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्लेम को रिजेक्ट कर देगी। दोस्तों इसमें जो अगली कंडीशन है वह है नशे में ड्राइविंग करना। तो अगर टर्म इंश्योरेंस लेने वाला व्यक्ति जो है वो नशे की हालत में ड्राइविंग करता है या उसने जो है ड्रग ले रखे हैं और उस दौरान अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इस कंडीशन में भी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्लेम देने के लिए मना कर देगी। दोस्तों इसमें जो अगली कंडीशन है वह है किसी पुरानी बीमारी की वजह से डेथ हो जाना। दोस्तों अगर जो है पॉलिसी होल्डर जो है जिस वक्त पॉलिसी ले रहा है उस वक्त उसे कोई बीमारी है और वह उस बीमारी को डिस्क्लोज नहीं करता है या इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताता है और बाद में इसी बीमारी के चलते उसकी डेथ हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। दोस्तों इसमें जो अगली सिचुएशन है या अगला जो पॉइंट है वह है सुसाइड। दोस्तों अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेने के 1 साल के दौरान अगर सुसाइड कर लेता है तो इस कंडीशन में भी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो टर्म प्लान का जो क्लेम है उसे रिजेक्ट कर देगी। और दोस्तों इसमें अगली जो कंडीशन है वह है प्राकृतिक आपदाओं की वजह से मृत्यु होना। तो अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ जो है वो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से होती है जैसे कि बाढ़, भूकंप, सुनामी, तो अगर इस तरह की कंडीशन की वजह से पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो इस कंडीशन में भी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्लेम देने के लिए मना कर देगी। तो दोस्तों यह थी वह कंडीशन जिनमें जो है इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने के लिए मना कर सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो जो है वो काफी नॉलेजेबल रहा होगा और आपको जो है वो पसंद भी आया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में इस वीडियो को जो है वो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।